अब बात करते हैं जो समूह में मुख्य पदाधिकारी होते हैं उनके मुख्य कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अध्यक्ष का क्या कार्य है। जो समूह में अध्यक्ष बनाया जाता है उसका कार्य क्या है और उसके उत्तरदायित्व या जिम्मेदारियां क्या हैं, उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहला काम है उनका कि बैठक बुलाना एवं बैठक की अध्यक्षता करना, यानी बैठक के लिए लोगों को बुलाना है उनको, और बैठक की अध्यक्षता करनी है। सभी प्रकार के जो भी निर्णय लिए जाने हैं उनकी पूर्ण सहमति से लिए जाने हैं, और बैठक का नेतृत्व भी करना है। नंबर 2, सभी सदस्यों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना, यानी जो भी अध्यक्ष रहेगा, स्वयं सहायता समूह की महिला अध्यक्ष होगी, वो जो है सभी सदस्यों के प्रति समान दृष्टिकोण रखने वाली व्यक्ति होगी, समान तरीके से सोचने वाली होगी और सभी को समान अवसर के रूप में बात करने वाली होगी। ऐसी महिला का चयन अध्यक्ष के रूप में किया जाता है। ये अध्यक्ष का मुख्य कार्य है। और अध्यक्ष के मुख्य कार्यों में बैठक में सदस्यों द्वारा लाए गए प्रस्ताव को रखना एवं चर्चा करना। मान लो सभी सदस्यों में से किसी सदस्य ने कोई भी प्रस्ताव रखा है तो उस पर चर्चा करके उसको पारित करवाने या उससे संबंधित सभी प्रकार के जो भी चर्चित पॉइंट होंगे उनको चर्चा करना, ये अध्यक्ष का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णय न होने पर निर्णायक मत देकर प्रस्ताव पारित करना। मान लो कोई एक मुख्य निर्णय किसी भी प्रस्ताव पर किया गया और बाकी के शेष लोग जो है उस प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए पूर्णतः तैयार नहीं है या फिर निर्णय करने के लिए सक्षम नहीं है, तो उन स्थितियों में अध्यक्ष को ये पावर होती है कि वो अपना निर्णायक मत देकर प्रस्ताव को पारित कर सकता है। उसके पास सदस्य भी होने चाहिए जो बहुमत उसका साबित करें। नेक्स्ट पॉइंट है सदस्यों की उपस्थिति एवं बचत पर चर्चा करना, यानी सदस्य जितने उपस्थित हैं उनकी अनुपस्थिति एवं उपस्थिति पर चर्चा करना और उनके बचत जमा करने पर चर्चा करना। ये मुख्य काम उसके हैं जिन पर वो चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है नियम के पालन पर चर्चा करना, यानी जितने नियम समूह के सभी दीदियों द्वारा लगाए जाएं, बनाए जाएं, उन नियमों का पालन कठोर तरीके से करवाना अध्यक्ष का कार्य है। आपसी झगड़ों एवं अन्य मामलों से संबंध में आम सहमति के आधार पर निर्णय लेना, यानी अगर समूह में किसी भी प्रकार की आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो गया है तो इन प्रकार के सभी प्रकार के निर्णय आम सहमति के आधार पर लिए जाएंगे जो अध्यक्ष निर्णय ले सकता है। बैंक खाते का संचालन, अध्यक्ष के द्वारा बैंक खाते का संचालन सुचारू रूप से किया जाएगा जिसमें किसी भी प्रकार का समस्या न हो और पूर्णतः नेतृत्व के रूप में अध्यक्ष कार्य करता रहेगा। अब बात करते हैं सचिव के कार्य एवं उत्तरदायित्व। जो समूह में सचिव पद बनाया जाता है उसके कार्य एवं उत्तरदायित्व क्या होते हैं। मुख्यतः अगर देखो तो सचिव के कार्य एवं उत्तरदायित्व सिर्फ खाता बही रजिस्टर वगैरह का लेखपाल के रूप में ठीक तरीके से देखभाल करना, उसको लिख के मेंटेन करना, ये मुख्य कार्य होता है। ठीक है, तो सबसे पहला मुख्य कार्य इसमें दिया हुआ समूह के नियम के पालन पर जोर देना। नंबर 2, समूह के खाता बही की देखरेख करना। नंबर 3, बैठक की कार्यवाही को बैठक बही में लिखना एवं लिखवाना, यानी सचिव का कार्य है बैठक कार्यवाही जो लिखी जाती है रजिस्टर में उसको या तो खुद लिखना या तो किसी से लिखवाना, यानी उसकी जिम्मेदारी है उस रजिस्टर को कंप्लीट करना या करवाना किसी से। ठीक है, कोई दीदी पढ़ी लिखी नहीं है सचिव पद पे है तो वो नहीं लिख सकती है, तो वो किसी और से लिखवा भी सकती है अपनी जानकारी में, अपनी नज़र में। नेक्स्ट पॉइंट है समूह के नियम और प्रस्ताव को क्रियान्वयन करना, यानी सभी प्रकार के नियम जो है लिखना और उनको सक्रिय रखना।
नेक्स्ट पॉइंट है बैंक खाते का संचालन करना। तो बैंक खाते का संचालन 3 पदाधिकारियों में से कोई 2 के द्वारा किया जाता है। किसी किसी बैंकों में तीनों के द्वारा किया जाता है, एनी 2 ज्वाइंटली या एनी 3 ज्वाइंटली, ऐसे करके। तो बैंक खाते का संचालन ये अध्यक्ष के लिए भी है, ये सचिव के लिए भी है और ये कोषाध्यक्ष के लिए भी कार्य है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोषाध्यक्ष के कार्य। कोषाध्यक्ष के कार्य एवं उत्तरदायित्व। अच्छा, कोषाध्यक्ष का मुख्य कार्य उत्तरदायित्व ये होता है कि पैसे का सभी प्रकार का विवरण एवं लेखा जोखा मेंटेन करना, ताकि पैसे में किसी भी प्रकार की लेन देन की अनियमितता ना नजर आए। ठीक है, ये इसका मुख्य कार्य होता है। चलिए अब इसके मुख्य कार्यों पे चर्चा भी कर लेते हैं। समूह के पैसे का हिसाब किताब रखना। ठीक है। नंबर 2, ऋण की किस्तों को जमा कर लेना, यानी ऋण की किस्तें अगर किसी ने समूह से लोन लिया है तो उसकी ऋण की किस्तें जमा करना और ब्याज साथ में जमा करना। नंबर 3, बैंक में पैसे जमा करना, ये कोषाध्यक्ष का कार्य है। सभी सदस्यों की जो बचत इकट्ठा होती है उसको ले जाके बैंक में जमा करना और जरूरत पड़ने पर निकासी करके ला करके उन सदस्यों को भी देना, ये कार्य कोषाध्यक्ष का है। नेक्स्ट पॉइंट है समूह के पैसे को सुरक्षित रखना। यदि मान लो बैंक में पैसा नहीं जमा किया है तो समूह के बक्से में उस पैसे को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक खाते का संचालन करना। ये बैंक खाते का संचालन करना तीनों पदाधिकारियों का मुख्य कार्य है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, यानी बैंक संचालन में तीनों पदाधिकारियों की मुख्य भूमिका रहती है। तो ये हो जाते हैं पदाधिकारियों के कार्य। अब बात करते हैं सदस्यों की क्या मुख्य कार्य होते हैं। सदस्यों के जो मुख्य कार्य होते हैं, सभी सदस्य में एकता और सहयोग की भावना होनी चाहिए, यानी आपस में एक हों। नेक्स्ट है सभी सदस्य एक दूसरे को समान अवसर देंगे और दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे, यानी एक बार किसी को किसी प्रकार का चांस मिला है तो वो चांस अगले को भी अगली बार मिलना चाहिए। नेक्स्ट है सभी सदस्य आवश्यक संसाधनों का न्यायपूर्ण एवं उचित तरीके से मोबिलाइज, उपयोग एवं प्रबंधन करेंगे, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो रहा है तो उसको न्यायपूर्ण तरीके से एक दूसरे को उपयोग करने का, चलाने का जो है प्रबंधन करने का मौका देंगे। सभी प्रकार के सभी सदस्यों को ऐसा मौका मिलना चाहिए। किसी भी प्रकार का जो कार्य समूह के द्वारा किया जा रहा है आजीविका से संबंधित, तो ऐसा मौका सभी को मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सभी सदस्यों का दायित्व होगा कि जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वाले सदस्यों से ऋण वसूल करने हेतु सामूहिक कार्यवाही की जाए, यानी अगर कोई 10 में से कोई एक सदस्य ने समूह से ऋण लिया है और चुका नहीं रहा है तो 10 लोग मिल करके उससे ऋण चुकाने पे दबाव डालेंगे। सभी प्रकार की जो उचित होगी वो सामूहिक कार्यवाही उसके ऊपर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सभी सदस्य विकास संबंधी कार्यों के उत्तरदायी होंगे और सेवा की भावना के साथ नेतृत्व की जिम्मेदारी लेंगे, यानी समूह में जितने भी सदस्य, महिला सदस्य होंगे वो समूह का जो है विकास करने के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होंगे और एक नेतृत्व की भी जिम्मेदारी लेंगे, यानी अपने समूह को चलाने और उसको आगे ले जाने की पूर्ण जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की होगी। नेक्स्ट पॉइंट है सभी सदस्य योजना व उसके क्रियान्वयन या उसके अनुसरण या उसके विकास संबंधी कार्यों का मूल्यांकन करने में भाग लेंगे। अगर कोई योजना से संबंधित कार्य कर रहे हैं समूह के सभी सदस्य तो उस योजना का क्रियान्वयन कैसे करना है, उसका अनुसरण कैसे करना है, उससे विकास कैसे करना है, इस प्रकार के सभी प्रकार के जो मूल्यांकन होंगे उनमें भाग लेंगे। मूल्यांकन संबंधी तथ्यों पर उचित कार्यवाही करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सभी सदस्य गांव एवं समूह की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, यानी सभी लोग एक रूप में संगठित रहेंगे,
क्योंकि संगठन में बहुत ही शक्ति होती है। तो एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सभी के अंदर लगन होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सभी सदस्य समूह में अनुशासन बनाए रखेंगे। सभी सदस्य जो है समूह में अनुशासन बनाए रखेंगे, कभी कोई अनावश्यक लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। ये होते हैं सदस्यों की जिम्मेदारियां एवं सदस्यों के कार्य।